नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। क्या आपने किसी पुराने शहर का नाम बरन सुना है? बरन मतलब ऊंचा नगर। चलिए आपको एक और हिंट दिए देते हैं। पहले इस शहर की स्थापना राजा अहिबरन ने की थी, लेकिन बरन के बाद इस शहर का नाम बुलंदशहर के नाम से मशहूर हुआ। तो आज बुलंदशहर पहुंच चुकी है वोट युद्ध की टीम। बुलंदशहर अपनी पहचान इतिहास के साथ साथ सियासत के लिए भी रखता है, लेकिन इसके जो खुर्जा विधानसभा है, वहां से जो चीनी मिट्टी की बर्तन हैं, वो देश दुनिया में मशहूर हैं। और बुलंदशहर के खुर्जन को कौन नहीं जानता। लेकिन आज बात स्वाद की नहीं होगी, आज बात होगी सियासत की। जी हां, 2027 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी बिसात बिछ चुकी है। नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये कि कितना बदला है बुलंदशहर और जनता के मन में क्या चल रहा है। क्या मौजूदा समीकरण ही रहने वाला है और विपक्ष की तरफ से इस बार क्या चुनौती पेश की जा रही है? जनता के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र राजौरा जी मौजूद है। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रशांत वाल्मीकि जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विकास शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत कीजिए। जनता भी हमारे साथ आज मौजूद है। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा रविंद्र जी आपके साथ ही है। क्या बदला है इन 5 सालों में बुलंदशहर में? बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, विद्युत व्यवस्था अच्छी हुई है, किसानों के विकास के लिए योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था अच्छी बनी हुई है इस समय। ये प्रशांत जी ये तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हर तरफ विकास ही विकास है। विकास के नाम पर बस ढकोसलेबाजी है। अभी आप देखेंगे नगर के अंदर कई सड़क ऐसी हैं जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं, सड़क नहीं है। अभी आए दिन आपने देखा था, इसी महीने में जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। नगर पालिका द्वारा जो है यहाँ साफ़ सफाई का एक मसला था, नाले साफ़ नहीं हो पा रहे थे, पैसे जो है डीजल में और ट्रकों में वो खर्च हो रहे हैं, कागज़ों में कार्रवाई चल रही है, परंतु सच्चाई में नाले साफ़ नहीं हुए थे। इस वजह से जल भराव हो गया और एक 13 साल की बच्ची जो है वो पानी में डूबकर काली नदी में पहुंच गई और वो 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी नहीं हैं। तो सब जगह भ्रष्टाचार है। स्कूल आप देखिए, हज़ारों स्कूल बंद हो चुके हैं, टीचरों की कमी है, नौकरियों की कमी है। आज जितने बच्चे हैं वो अब आगे के भविष्य के लिए परेशान हैं। जैन जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो है रोज़ दौड़ लगा रहे हैं भर्ती के लिए, उनके पेपर लीक होते जा रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। युवाओं का बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में भी। विकास जी आपके पास आती हूँ। आम आदमी पार्टी कहाँ है यूपी में? यूपी में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से संघर्ष कर रही है और उसके लिए संघर्ष कर रही है जो जनता के संघर्ष हैं। हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पानी पर, आज भी जो प्रदेश और देश की हालत है उसको लेकर जनता के साथ में हैं। जहाँ तक हम बुलंदशहर की बात करें, हाल बिल्कुल बेहाल है। जैसा अभी बताया गया, सड़कों का हाल आप किसी भी सड़क पर, जिस रोड से आप दिल्ली से आए होंगे और बुलंदशहर तक आएंगे, गड्ढे गड्ढे मिलेंगे आपको। एक इतना बड़ा हादसा अभी नगर पालिका में हुआ कि एक 12-13 साल की बच्ची एक गड्ढे में गिर गई और नगर पालिका ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बस एक भागा दौड़ी। अब हालत तो ये है कि जनप्रतिनिधियों में एक आध को तो मैं कह नहीं सकता, यहाँ 7 विधानसभाओं में भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, एक आधी शायद कोई उसके घर तक भी पहुँचा हो। अदरवाइज संवेदनशील ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अस्पताल यहाँ पर एक बना, मेडिकल कॉलेज के नाम पर बना हुआ है, जहाँ टेक्नीशियन गायब हैं, जहाँ डॉक्टर गायब हैं। मिठ्ठेपुर में अभी कल आप देखिए 15 अगस्त के दिन कुछ लोगों ने 15 अगस्त बनाने की कोशिश की, उसमें साफ सफाई की के लिए प्रयास किया। उस पर भी जो वहाँ का जो प्रधानाचार्य है उसने वहाँ 15 अगस्त बनाने नहीं दिया। ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं लूंगी रविंद्र जी आपसे, लेकिन जनता भी हमारे बीच मौजूद है। आप बताइए ना, बुलंदशहर में लगता है विकास हुआ है? मैं बताऊंगा, इनका विकास जो है इतना हुआ, जितने बीजेपी के नेता हैं सबका विकास हुआ, बाद में सिवाय जनता छोड़ के। यहाँ जो विकास हो रहा है खाली नेताओं का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं। आप किसी पार्टी से हैं क्या? टोपी नहीं, 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 ये हम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सूबे सिंह डागर है। हमें ना तो बीजेपी से मतलब, ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना इनसे मतलब।
हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमें तो अपने आप ऐसे लेना। किसान कहाँ है आज? इन्होंने किसान सारा बर्बाद कर दिया। और बुलंदशहर में नई नई योजना आ रही हैं, परंतु 20 साल से यहाँ हमारा सर्किल रेट नहीं बढ़ा। जबरदस्ती लाठी के जोर पे हमारी जमीन है जो। रविंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों के लिए आपकी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, आप लोग कहते हैं हम किसानों के मुद्दे उठाते हैं। जी, अभी अध्यक्ष जी भूल गए हैं कि यहाँ पन्नी जी शुगर मिल इस समय चालू है, और जब बसपा की गवर्नमेंट थी तो वो मिल बिक गई थी, बंद पड़ी थी, और सभी संभावना समाप्त हो गई थी कि मिल कभी चलेगी भी। जब हमारी सरकार आई, सबसे पहले इस मिल को चलाने का हमने काम किया। आज वो मिल काम कर रही है और भुगतान चल रहा है, पहली चीज़। दूसरी बात, किसान का गन्ना मिल तक ठीक से पहुँचे, उसके लिए रोड की व्यवस्था। आप इस सर्वे के आज के बाद आप गांव में जाइए, सड़कें बनी पड़ी है, बम्बे की पटरी तक पक्की बनी हुई है। मैं भी गांव से रहने वाला। कई जगह मैं भी खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गई, वहां लोगों ने बोला कि भाई खाद नहीं मिल पा रही है, किसानों तक पैसा नहीं आ रहा है। जी, खाद का जहां तक विषय है, हाँ। खाद आप सब जानते हैं कि इस समय यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, और जो खाद है वो हमारे यहाँ सब आयात होता है। जब पूरी दुनिया पे संकट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्रभाव भारत पे नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की और उनको जेल भी भेजा। प्रशांत जी, एक्शन भी होता है, कहीं दिक्कतें आई, कमियां हुई तो एक्शन भी होता है। मैडम, किसानों की लाइन लगी हुई है, खाद के भंडारों कहीं नहीं है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। डीएपी इन्होंने जो 50 किलो कटा था वो 45 किलो कर दिया, जो 40 किलो कर दिया, अब 5 और घटा दिया। देखिए किसान बता रहे हैं खुद। और जो रेट पहले 400 रुपये का था यूपी गवर्नमेंट में, आज वो 1200 से भी ऊपर कूद रहा है। बेइंतहा किसानों के साथ जो है बेईमानी इनकी है। बहुत सारे आम लोग भी हैं, आप भी बताइए, क्या वाकई में बुलंदशहर बदला है? आपके मुद्दे क्या हैं? किस आधार पर इस बार वोट करेंगे? आप एलिजिबल हैं इस बार? जी एलिजिबल हूँ। मेरा मुद्दा है फार्मेसी को लेकर। जैसा कि अभी सर ने कहा कि फार्मेसी में विकास हो रहा है, हाँ। फार्मेसी में यहाँ कोई विकास नहीं है। फार्मेसी में जितने भी फार्मासिस्ट एलिजिबल हैं उनके बजाय यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये में फार्मेसी में वैसे ही लोग रखे जा रहे हैं। तो क्या उनको नॉलेज है उस चीज़ की? तो ये मेरा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि डीएपी खाद, क्योंकि जो किसान हैं वो सिर्फ खाद के ऊपर ही निर्भर है, और जो उर्वरक हैं वो मिलने में मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, मैं फेस करता हूँ कि बहुत सारे किसान हैं उनको उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं। आप बताइए, किन मुद्दों पर इस बार आपको लगता है कि बुलंदशहर की जनता वोट करेगी? आपके मन में क्या चल रहा है? कौन अच्छी पार्टी काम करेगी? जी, पार्टी तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और देखी जाए तो ऊपर से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? कानून तो बहुत बढ़िया है। कानून के देखे जाए तो बुलंदशहर के अंदर आप सड़क हादसा ही देख लिया। मतलब यहाँ से अगर वो भैया ने बात बोली जैसे मतलब अस्पताल तक एक लेडीज जाए प्रेग्नेंट हो, मतलब उसको ट्रेन में जाए, उसमें इतने गड्ढे हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही मतलब दिक्कत में बन जाएगी वो लेडीज। आप भी मानते हैं गड्ढों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर? ठीक है, आप बताइए, आपको लगता है बदलाव आया है? बदलाव हुआ है, लेकिन मेरा जो बेसिक मुद्दा है, बेसिक मुद्दा ये है मेरा कि अगर शिक्षित नेता चुना जाए तो वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और भी जो लोग हैं उनके लिए अच्छा कार्य कर सकता है। क्योंकि जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो फिर सोचने और समझने की शक्ति छीड़ हो जाती है। रविंद्र जी, बीजेपी जो है ये बात करती है हम शिक्षा पर फोकस करें, युवाओं पर फोकस करें, और इस बार तो जो हाल फिलहाल में हमने देखा सिनेरियो बना दिल्ली में भी, उसके बाद आपके जहन में भी है कि युवाओं के लिए आगे कुछ करना है? जी, युवा हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता है, और देश की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। लगातार हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, 2014 से 2026 तक 578 विश्वविद्यालय इस देश में बने। 578 रिकॉर्ड है। 500 गूगल डालिए, देखिए गूगल डालिए, अभी सत्य देखिए, झूठ अभी गूगल डालो ना, अरे रिकॉर्ड आप उपलब्ध है। देखिए अब प्राथमिक विद्यालय, आपने बहुत अच्छी बात कही। प्राथमिक विद्यालय, आज प्राथमिक विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ। 1,35,00,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन पब्लिक स्कूलों का जो मोह है लोगों में, जनता में, नर्सरी स्कूलों का जो मोह है, वो समाज उससे नहीं निकल पा रहा है। योग्य शिक्षक बिना शिक्षा विद्यार्थी के विद्यालय में बैठा है, जो कंपनी से टॉपर पार कर
प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक है, जो टॉपर है, वो 5 विद्यार्थियों के साथ बैठा है। प्राइमरी स्कूल में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ सैकड़ों की संख्या है। प्राइमरी शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि उसका का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। 500 स्कूल खुद योगी जी के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में बंद हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राथमिक शिक्षा की हालत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बातें कर रहे हैं ये लोग, ये सब ढकोसलेबाजी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। ठीक है प्रशांत जी, कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं इस बार? किससे है आपका मुकाबला? गठबंधन तो करेंगे ना समाजवादी पार्टी के साथ? हमारा गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और जनता के हित में सरकार बनने के बाद कार्य किए जाएंगे। गरीब, शोषित, वंचित जितने भी लोग हैं उनके बारे में हमारी सरकार जो है मैनिफेस्टो लेकर आ रही है। यहाँ तक कि सोचकर समाज जो नहीं, लेकिन यूपी में तो स्थिति अलग रहती है ना। यहाँ तो बड़ा भाई आपका समाजवादी पार्टी ही है, छोटा भाई मंजूर है। बिल्कुल है, कोई बात नहीं। जगह जगह पे परिस्थिति अलग होती है। लोकसभा में परिस्थिति कुछ और थी। कितनी सीटें मांगेंगे? ये तो जो हाईकमान के नेता हैं उनके विषय की बात है कि वो कितनी सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो आप लोगों को अपने कंपटीशन में लेती नहीं। वो कहती है कि भाई हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं किसी पार्टी से। अगर वो कंपटीशन नहीं मानते तो आज जो है वो आज उसका जो है सत्र चला तो उसमें बैठे नहीं गृह मंत्री, नहीं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी से डर रहे हैं, राहुल गांधी के सामने डिबेट करने में डरते हैं। जहाँ तक प्राइमरी स्कूल की वाली बात है, जो हल्ला करते हैं उन्हीं के बच्चे प्राइमरी नहीं पढ़ते, उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, वो यहाँ आकर हल्ला करते हैं। प्राइमरी स्कूल कैसे चलेंगे? सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से तो कोई कमी है नहीं। तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट हो रहे हैं सारे कार्य में, इनके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ाएंगे? मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से। 2000 व्यापारियों के लिए हो रहा है काम। हाँ, व्यापारी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार साहब, 2017 से पहले भी सरकार थी यूपी में, 2017 से के बाद भी सरकार है। 2017 से पहले पुलिस प्रशासन क्यों काम नहीं करता था? 2017 के बाद में पुलिस प्रशासन क्या अलर्ट हो गया? आज वही गुंडा माफिया भी 2017 से पहले थे, वो 2017 के बाद में कहाँ है? हमारे व्यापारी के पास जेल से चिट्ठी आया करती थी, शोक प्रकट होता था, शोक, रंगदारी मांगी जाती थी। माफिया राज खत्म हो। हाँ, गुंडा एक्ट, गुंडा टैक्स है ना, गुंडा टैक्स व्यापारी से मांगा जाता था, 2 लाख 5 लाख मांगे जाते थे। आप पूछो ना शहर में घर घर जाके, जो चिट्ठियां मांगी जाती थी, आज बदमाशों गुंडों से मुक्त हो गया। आज व्यापारी दुकान पर पैसे गिन रहा है, उसे छीनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। वो कह रहे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा माहौल है। जी ऐसा ही हुआ है। 2017 के बाद प्रशासन बहुत अलर्ट हुआ है, उसके जो है सजगता ही है, और लगातार प्रशासन ने अपने भूमाफियाओं को और जी माफियाओं को ख़त्म करने का काम किया, जो आज भी जारी है। अब दूर दूर तक बेटी हो, बहन हो, माता हो, सबकी सुरक्षा है। आज जो है हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान यही है, उसी की मांग है, भाजपा आए दुआ। आपको क्या लगता है क्या और बेहतर होना चाहिए युवाओं के लिए? जी बुलंदशहर हमारा बहुत अच्छा है। ये लोग कह रहे हैं कि 2017 से पहले बीजेपी थी और 2014 के बाद 2014 में बीजेपी नहीं थी, जब अखिलेश की सरकार ने हमारे बुलंदशहर के अंदर बहुत बुरा करा था। अच्छी है ना, इधर ऊपरकोट, हमारे बुलंदशहर ऊपरकोट पर वहाँ पर बहुत गंदा होता था। आज इस टाइम आगे ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आ जाए। अखिलेश सरकार कैसे आ जाए? अखिलेश सरकार तो बहुत बुरी है। अखिलेश सरकार तो न्यू कह रहा है कि अब हमारी सरकार बन दो, इलेक्शन ही खत्म कर देंगे। ये कैसे हो जाएगा? हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, आपका अखिलेश खत्म हो जाएगा। माहौल बेहतर हुआ है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, माहौल बहुत अच्छा हुआ है। योगी जी बनने चाहिए, बहुत अच्छे काम। योगी जी आनी चाहिए दोबारा, योगी जी आने चाहिए, योगी जी आनी चाहिए। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। आपका नाम? मेरा अजीत कुमार सक्सेना, एडवोकेट। ठीक है एडवोकेट, बताइए आप, बुलंदशहर में बदलाव हुआ है, कौन अच्छा काम कर रहा है? बीजेपी की सरकार आने चाहिए दोबारा? जी जी, बुलंदशहर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बुलंदशहर जो जाना जाता था कि किसी क्षेत्र में पीछे है, लेकिन अब जाना जा रहा है कि हर क्षेत्र में ये आगे है। यहाँ पे फ्लाईओवर बन चुके हैं, जाम की समस्या से निदान मिल गया है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो सारी की सारी अब बन रही है। पहले यहाँ ट्रेन नहीं रुकती थी, अब यहाँ पे वो भी ट्रेन रुकती है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीएसपी से प्यारेलाल जाटव जी भी हमारे साथ आ गए हैं। प्यारेलाल जी बहुत स्वागत है आपका। चर्चाएं बहुत ज्यादा इस बीच आपने सुन ली होगी, लेकिन आप बताइए बीएसपी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोग? बीएसपी जो चुनाव लड़ेगी विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। बहन जी जब 5 साल सरकार में रही तो बहुत विकास कराए। ये कहते हैं कि फ्लाईओवर हमने बनवाए,
आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो, फ्लाईओवर किसकी सरकार में बने, बीएसपी की सरकार में बने। जितने भी शिक्षा संस्थान बने, इन्होंने स्कूल बंद करवाने का काम करा, हमने शिक्षा संस्थान खोलने का काम करा। जितनी सड़कें गरीबों के लिए मकान बनाए, इन्होंने पैसे बांटने का काम करा। अकेले लड़ेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे? बहुत ऑफर आ रहे हैं आप लोगों को। अभी ये तो ऊपर का नेतृत्व करेगा, गठबंधन से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे। रविंद्र जी वो कह रहे हैं कि भाई बीएसपी की सरकार बनेगी और हम लोगों ने जो बदलाव किए थे वो आज तक वैसे के वैसे हमने ही बदलाव किए। देखो, ख्याली पुलाव पकाना कोई बुरी बात नहीं है। मायावती जी की व्यवस्था को इस प्रदेश की जनता पहले देख चुकी है। किस कदर भ्रष्टाचार था, किस कदर तानाशाही थी, वो सब देख चुकी है। यदि बढ़िया ही होते तो वो रिपीट होते, फिर आ जाते। आज की हकीकत, और चाहे सपा का सरकार हो चाहे बसपा का सरकार हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे जाएगा। वो कह रहे हैं बीएसपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली से तो गायब है। दिल्ली से गायब हम कहीं नहीं है। हम पूरे राष्ट्रीय पटल पे हर मुद्दे को अपनी पूरी आवाज दे। आप बताइए, आपके मन में कोई सवाल है? मैं बीजेपी समर्थक आदमी हूँ। सबसे पहले तो गन्ने का रेट, अभी भाई साहब बता रहे थे मेडिकल कॉलेज की बात, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल तो आपने बंद करवा दिए। अब मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, जब छोटे ही अनपढ़ रह जाएंगे तो क्या होगा उसका? मुझे 32 साल हो गए वोट देते हुए, और मैं सारी सरकारों की तुलना करता हूँ तो मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ, कांग्रेस ही बेहतर थी। कांग्रेस बेहतर थी? बेहतर थी, उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी। ऐसा है कि पिछली जो सरकारें रही उनमें विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। अभी पहले हम बात करें पार्क की, यहाँ पे पार्क की बात कर रहे थे। आप अगर 2017 से पहले देखोगे तो ये पार्क बिल्कुल जर्जर था। इसके बाद में ओपन जिम भी इसमें खुली हुई है। आप गंगानगर में चले जाओ, सड़क अच्छी बनी हुई है। किसने बनवाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब अभी सड़क की बात हो रही थी, अनूप शहर से लेके अगर आप जाएंगे यहाँ तक आओगे, जो बबलिंग वाली रोडें थी, एक सड़कें इतनी बढ़िया बनी है, 13 दिन में इस समय बिल्कुल एकदम आप देखोगे बढ़िया रोडें बनी हुई है, 4 लेन बनी हुई है। शहर का कोई ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी बुलंदशहर का ऐसा कोई पार्क नहीं है जहाँ जिम ना हो, जहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए और सुविधाएं ना हो। सारी सुविधाएं बुलंदशहर, यमुनापुरम ही ले लीजिए, यमुनापुरम के अंदर कहने से यहाँ का विकास खत्म नहीं हो जाएगा। 2017 के बाद में अगर आप पहले की तुलना करोगे तो आज की डेट में यहाँ पे विकास 10 सालों में 50 सालों से ज्यादा यहाँ विकास देखा। कानून व्यवस्था पूरी सुदृढ़ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे यहाँ पर दौरे पे, वो कह रहे हैं बदलाव हुआ है। वो कह रहे हैं भाई बदलाव हुआ है, जितना विकास पहले की सरकारों ने नहीं किया यहाँ बदलाव हुआ है। आपने एक सवाल पूछा उनसे कि कोई ऐसा काम बता दो जो भाजपा ने किया हो। मेरा इनसे जो लोग भाजपा की बातें कर रहे हैं उनसे ये कहना है कि वो 5 काम कोई गिना दें। बुलंदशहर के ही 5 काम गिना दें कि वो पिछले 10 साल में, लगभग 8-9 साल मोदी जी योगी जी की सरकार को हो गए, 9 साल हो गए, उसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन बुलंदशहर के अंदर आ गया? रविंद्र जी 5 काम गिनवा दीजिए। वो कह रहे हैं जरूर। देखिए, मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, सभी पार्कों में आधुनिक जिम हमने लगवाई हमारी सरकार में, सभी पार्कों का सौंदर्यकरण का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बिजली 24 घंटा व्यवस्था मिले, 22 घंटा मिले, ये हमारी व्यवस्था है। गन्ने का भुगतान 15 दिन में हो जाए, ये हमारी व्यवस्था है। नहीं तो 2-2 साल तक भी भुगतान नहीं होता था, आज हमारी व्यवस्था है। बताइए, उन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए हैं। इनके 5 काम मैं आपको बता रहा हूँ। पहले की गवर्नमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था 500 रुपये में, आज वो लाइसेंस रिश्वत पे 10,000 रुपये में बन रहा है। इन्होंने देखिए, ड्राइविंग करने वाला आदमी अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है। इन्होंने कहा है कि एलिजिबल वो होगा जो कंप्यूटर पर बैठ के पहले टेस्ट पास करेगा उसका। जो पढ़ाई लिखाई नहीं है तो वो कंप्यूटर चलाएगा क्या? ऐसे नियम रखने की जरूरत ही क्या है कि जिससे तुम इसलिए रखेगा। नियम तो इसलिए जरूरी है ना कि फिर वहाँ पर गलत ड्राइविंग करेगा तो वो भी दिक्कत है, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। अनपढ़ जो हैं, जितने किसान हैं अनपढ़ हैं या पुराने लोग हैं जिनको ड्राइविंग आती है, उन पर कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो उनका लाइसेंस नहीं बनेगा, और लाइसेंस नहीं बनेगा तो फिर वो अपना काम नहीं कर सकते। मैम, ये भी तो एक है। गन्ने का रेट बढ़ाने की बात करें, माननीय बहन जी ने गन्ने का रेट सबसे पहले बढ़ाया सहारनपुर में, इन्होंने तो बाद में घोषणा करी। बात रही शिक्षा की, शिक्षा में भी सबसे ज्यादा स्कूल बहन जी ने बनवाए, इन्होंने बंद करने का काम करा। इन्होंने उसमें सफाई कर्मियों की जगह निकाली 1,14,000। अब नगर पालिका में कैजुअलिटी पे 15,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला का अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है? इस बीजेपी से पूछो। 10,000 15,000 में बताओ आप अपना परिवार पाल लेगा वो? आज तो कांग्रेस और बीएसपी साथ साथ लग रहे हैं, वैसे तो बीजेपी की टीम बताते हैं, ऐसे कैसे हो गया? देखिए, असल में इनको सबको पता है
कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, इतनी अच्छी कानून व्यवस्था बनी है, इनका कहीं नंबर आना है नहीं। तो अब ये सब एक हो गए, अब ये सब एक हो गए, हाँ ना। तो जो एक दूसरे के दुश्मन थे आज कंधे से कंधा दुश्मन मिल रहे हैं। आप युवा है ना, आगे आइए ना, बताइए युवा क्या चाहता है? मैडम जी 2 बात ही कहूंगा। हाँ। योगी की सरकार नहीं चाहिए, हिंदू राज गोदी होना चाहिए भाई। वो कह रहे हैं हिंदू राज आना चाहिए। हर मुद्दे पे हिंदू राज बोलना चाहिए हमें। योगी जी आने चाहिए और हर मुद्दे पे हिंदू राज गोदी चाहिए मुझे। और कुछ नहीं। हिंदू राज 200 रुपए लीटर पेट्रोल होगा तो गाड़ी में डालेगा, 300 रुपए होगा तो गाड़ी में डालेगा भाई। बात ही खत्म। आप बताइए, प्रॉपर शिक्षा मिल रही है आप लोगों को? प्रॉपर शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि मेडिकल बदलाव क्या होना चाहिए? और जैसे सर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं हमने, तो उसमें सीट्स नहीं मिल पा रही हैं। मैंने अभी BIT कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है और बाथरूम और पंखे नहीं चल रहे, सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं है और फीस बहुत हाई फाई है। मिडिल क्लास। अच्छी बात बोली आपने। अब ये बताइए, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो कह रहे हैं कि फीस बहुत हाई फाई है, सुविधाएं भी नहीं है। देखिए, जहाँ प्राइवेट कॉलेज है उनमें फीस है, लेकिन सरकारी जो मेरिट पे आता है उसकी फीस कम है, पहले से ही है। बताइए। लखनऊ कानपुर हाईवे बना, अभी माननीय गडकरी जी ने, जो राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन करा, अभी जो है उसका टोल फ्री करा गया, सारा वो टूट गया, बिखर गया। अगर कमीशन बाजी ना तो क्या है? आप बहन जी की सरकार में बना था यमुना एक्सप्रेस वे, बताओ कहीं से टूटा हो, कहीं से उसमें कहीं गड्ढे भरे गए। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक मैं अपील आपसे चाहूंगी कि आप लोग जनता से कर दे जो आप चाहते हैं इस चुनाव। देखिए, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी सर इसमें कहाँ है। हम लोग जब आए थे तो हमने शुरुआत में ये कहा था कि हम राजनीति को बदल ले आए हैं। आज 2013 से बनी हुई पार्टी 2026 में जब खड़ी हुई है तो राजनीति का डिस्कोर्स बदल गया है। जो चर्चा हो रही है वो शिक्षा पे हो रही है, स्वास्थ्य पे हो रही है, सड़क पे हो रही है, पानी पे हो रही है। हाँ, हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो सबको मिला जुला के आगे काम कर रहे हैं और हमारा राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लागू है, उसी पे हम लगे हुए हैं, उस काम को हम पूरा कर रहे हैं और जनता की हर समस्या का समाधान। राष्ट्रपति में सबको साथ लेकर चलते हैं। आप कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जनहित में सभी को साथ लेके चलती है। हमारे लिए फर्स्ट नेशन है, बाकी सब बाद में है। आपकी अपील जनता से? BSP जो है चुनाव लड़ेगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ जो है बैकवर्ड को, SC को कोई मौका नहीं दिया। तो BJP का तो हाल बहुत बुरा है, SC को तो बस वोट के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 50,000 देने की बात करें माननीय योगी जी, सुनना, क्योंकि चुनाव हार रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, बहन जी को लाना चाहती है 5वीं बार। अब क्या देखो चुनाव में क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत लोग कम बीटिया। तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी का कमल जो है एक बार फिर से खेलेगा यहाँ? क्या हैट्रिक लगेगी? या फिर BSP भी अपना दावा कर रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार आएगी? और या फिर आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हमने राजनीति में बदलाव लाने की बात करी, वैसा बदलाव नजर आएगा? तो ये तो 2000 ठीक है, अलग अलग दावे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ जाती है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे यहाँ पर भी हैं। तो अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपको किसी और इलाके में लेकर चलेंगे और वहां से करेंगे वोट।